के झिरके के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। अर्तुल का हर सांस गद्दारी और मज़ीद खून को जन्म दे रहा है। काराबिक सही कह रहा है। अल्लाह मुझे कल उसका सार उतरना देखना नसीब करे। तो लेकिन जिंदा है। कहाँ है वो? ये मैं नहीं सुन सका। क्या? अपनी आंखें खुली रखो, सब पर नजर रखो। जाओ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पिछले एपिसोड के लास्ट में आपने देखा कि मंगोल कबीले पर हमला कर देते हैं, जबकि इस दौरान अर्तुगरुल पिंजरे में कैद होते हैं। मंगोल कबीले में चारों तरफ फैल जाते हैं और कबीले के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। मंगोल कबीले के कई लोगों को मार देते हैं, जबकि गुंदोगदू भी मंगोलों से लड़ रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। फिर एक सिपाही अर्तुगरुल के खेमे में आता है और बताता है कि मंगोलों ने हमला कर दिया है। अर्तुगरुल उससे कहते हैं कि फ़ौरन पिंजरे का ताला खोलो। जैसे ही वो ताला खोलता है, मंगोल सिपाही अंदर आ जाता है और पीछे से हमला करके उसे गिरा देता है। इसके बाद वो अर्तुगरुल के पिंजरे में दाखिल हो जाता है। काफ़ी देर लड़ाई के बाद अर्तुगरुल उसे मार देते हैं। इसके बाद वो उसी मंगोल की तलवार लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि मंगोलों ने कोरकुतबे को घेरा हुआ होता है। ये देखकर अर्तुगरुल फ़ौरन उन पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं और इस तरह कोरकुतबे मंगोलों से बच जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ मंगोल सिपाही काई कबीले के बड़े खेमे में दाखिल हो जाते हैं। इस दौरान आयतुलन और गुंजगुल भी वहाँ पर मौजूद होती हैं, क्योंकि हैमाहादुन की ख़राब तबीयत की वजह से वो भी यहाँ पर आती हैं और वो भी बहादुरी से लड़ती हैं और मंगोलों को मारना शुरू कर देती हैं। और इसी दौरान एक मंगोल सैलजान को नीचे गिरा देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि आयतुलन अपना खंजर निकाल कर उसकी तरफ फेंकती है, जिससे वो वहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो सब मिलकर बाकी मंगोल सिपाहियों को भी मार देती हैं और दूसरी तरफ बाहर भी सारे मंगोल मारे जाते हैं। गुंदोगदू वापस मरकज़ी खेमे में आता है ताकि हैमाहातुन की हिफाजत कर सके, लेकिन वो अंदर आकर देखता है कि सब औरतों ने मंगोलों को मार दिया था। इतने में कोरकुर सरदार और गुमुश्तकीन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो फ़ौरन हैमाहातुन के पास जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल भी वहाँ पर आ जाते हैं। अर्तुगबे कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं इनका खून रोकने में कामयाब हो गया हूँ, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। और इसी दौरान कोरकुतबे अर्तुगरुल से कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मंगोलों ने तुम्हारी वजह से हम पर हमला किया है। इस पर गुंदोगदू कहता है, क्या आपको समझ नहीं आ रही कि मंगोल क्या चाहते थे? वो हमारे कबीले के लोगों और हमारी माँ और बहनों को मारने आए थे। फिर अर्तुगरुल गुस्से से खड़े होते हैं और कोरकुतबे से कहते हैं, अब बहुत हो गया कोरकुतबे, आप बताओ कि आपका असल मकसद क्या है? जिस पर कोरकुतबे कहते हैं, कल के जिरगे के बाद मैं तुम्हारा सर ज़मीन पर घूमते हुए देखना चाहता हूँ, तुम एक कातिल हो। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल वापस अपने पिंजरे में चले जाते हैं। फिर गुंदोगदू अर्तुगरुल से कहता है, हमें तुगदकीन को जल्द से जल्द कबीले में वापस लाना होगा ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके। अर्तुगरुल कहते हैं कि अभी वो इस काबिल नहीं होगा कि उसे यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। और ये सारी बातें काराबे का एक आदमी बाहर छुपकर सुन लेता है और फ़ौरन काराबे को बताने के लिए भागता है। दूसरी तरफ कोरकुतबे गुमुश्तकीन और काराबे के साथ जिरगे के बारे में बात करते हैं। ये सब कल के झिरके के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। अर्तुल का हर सांस गद्दारी और मज़ीद खून को जन्म दे रहा है। काराबिक सही कह रहा है। अल्लाह मुझे कल उसका सार उतरना देखना नसीब करे। इस पर गुमुश्तकीन उन दोनों की मुखालिफत करता है और कहता है, मंगोलों के इस हमले से अर्तुगरुल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो खुद जेल में है और कल उसे मौत की सज़ा सुनाई दी जाने वाली है।
फिर गुंदुगदू कुरकुतबे से कहता है, जब तक आप गद्दारों को अपने साथ बिठाते रहोगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। इस पर कुरकुतबे कहते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हो। गुंदुगदू कहता है कि काराबेग। ये सुनकर काराबेग गुस्से से खड़ा हो जाता है और गुंदुगदू पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर गमुश्तकीन उसे रोक लेता है। गुंदुगदू कहता है, जब अर्तुगरुल नोयान के पास कैद था और उसके हाथ में कील ठोका जा रहा था तो ये आदमी वहाँ पर मौजूद था और हंस रहा था। ये सुनकर गमुश्तकीन चौंक जाता है और काराबेग से पूछता है, क्या ये सच है? अगर ये सच हुआ तो कल सुबह अर्तुगरुल से पहले मैं तुम्हारा सर उतारूंगा। काराबेग कहता है, ये सच है, लेकिन मुझे वहाँ सादुद्दीन कुबेक ने भेजा था ताकि सुलह के साथ ये मामलात को तय किया जाए, लेकिन नोयान ने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी और अगर आपको शक है तो खुद सादुद्दीन कुबेक से पूछ लो। इसके बाद कुरकुतबे गुस्से में गुंदुगदू से कहते हैं, कल के जिरगे में तुम अपनी सफाइयाँ पेश करना। इसके बाद गुंदुगदू और कुरकुतबे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गमुश्तकीन गुस्से से काराबेग को पकड़ लेता है और कहता है, सच सच बताओ कि तुम नोयान के पास क्या करने गए थे और मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। इस पर काराबेग कहता है, ये रियासत का खुफिया मिशन था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया गया। इसके बाद गमुश्तकीन उसे छोड़ देता है और कहता है, अगर तुम गलत हुए तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर गमुश्तकीन वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद काराबेग का एक सिपाही अंदर दाखिल होता है, जिसने छुपकर अर्तुगरुल और गुंदुगदू की बातें सुनी थी। तुजदेकिन जिंदा है। कहाँ है वो? ये मैं नहीं सुन सका। क्या? अपनी आंखें खुली रखो, सब पर नजर रखो। जाओ। दूसरी तरफ तांगुत मेहमान खाने में दलिदेमिर पर नज़र रखे हुए होता है। जब उसे लगता है कि वो सो गया है तो वो आगे बढ़ता है। फिर वो दलिदेमिर की तलवार को ठोकर मारता है, जिसके बाद दलिदेमिर बेहोशी की हालत में वहीं गिर जाता है। इसके बाद वो वेटर को शाबाशी देता है और कहता है कि तुमने अच्छा काम किया था, और अगले ही लम्हे वो उसे मार देता है, जिसके बाद वो वहीं गिरकर मर जाता है। इसके बाद वो हलीमा सुल्तान के कमरे में दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में हायमा खातून की तबीयत ठीक हो जाती है और उन्हें होश आ जाता है। गुंदुगदू उनसे मुलाकात करता है और हायमा खातून कहती हैं कि सच बताओ कि कल के जिरगे में क्या होने वाला है। गुंदुगदू कहता है, अगर हम तुगलकीन को कबीले में ना ला सके तो अर्तुगरुल को बचाना नामुमकिन होगा और तुगलकीन की हालत ऐसी नहीं है कि उसे कबीले में लाया जा सके। फिर हायमा खातून कहती हैं, फिर हमारे पास एक ही हल है कि हम तुगलकीन की सेहत के लिए अल्लाह से दुआ करें। फिर गुंदुगदू कहता है, मैं और अर्तुगबे आज तुगलकीन के पास जाएंगे। दूसरी तरफ मेहमान खाने में तांगुत हलीमा सुल्तान के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देता है और इस दौरान हलीमा सुल्तान शरबत पीने की वजह से बेहोशी की हालत में होती हैं। थोड़ी देर बाद हलीमा सुल्तान और दलिदेमिर को होश आना शुरू हो जाता है, लेकिन उनके हाथ पीछे बंधे होते हैं। इसके बाद वो दोनों उठकर बैठ जाते हैं। दलिदेमिर तांगुत से कहता है, तुम हमसे क्या चाहते हो? तांगुत कहता है, सुंगुर्तकीन के दिए हुए कागजात जो तुम लोग कोनिया ले जा रहे हो। इसके बाद तांगुत हलीमा पर चाकू रखकर कहता है, मुझे वो कागजात का बता दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को यहीं पर मार डालूंगा। दलिदेमिर हलीमा से कहता है, इन्हें कागजात दे दो, बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो। हलीमा कहती है, कागजात यहाँ पर नहीं है, वो गोदाम में है। इसके बाद तांगुत अपना खंजर हटा लेता है और कहता है, अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फिर वो हलीमा सुल्तान को धक्का देकर बाहर जाने को कहता है। उनके बाहर जाने के बाद दलिदेमिर अपने बंधे हुए हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और उन दोनों सिपाहियों पर हमला करके उन्हें गिरा देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर तांगुत हलीमा को बाहर लाकर पूछता है कि वो कागजात कहाँ हैं, और जबकि हलीमा की नज़र सामने पड़े चाकू पर होती है और जैसे ही तांगुत उसे धक्का देता है और हलीमा सुल्तान का हाथ सीधा चाकू पर पहुंच जाता है और वो उसे उठा लेती है। इसके बाद वो तांगुत का ध्यान घोड़े की तरफ करती है और कहती है कि कागजात तो यहाँ थे, और जैसे ही तांगुत उस तरफ देखता है, हलीमा सुल्तान चाकू से उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद तांगुत वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद हलीमा सुल्तान एक बर्तन उठाकर उसके सर पर मार देती है और उसी दौरान दलिदेमिर भी वहाँ पर आ जाता है और हलीमा सुल्तान को फ़ौरन वहाँ से निकलने को कहता है। इसके बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं और इतने में तांगुत के दोनों साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तांगुत अपने सीने से चाकू निकालता है और उन दोनों को कहता है, फ़ौरन उनका पीछा करो। जिसके बाद वो तीनों घोड़ों पर सवार होते हैं और उनके पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गार में तुगलकीन बेहोशी की हालत में होता है। बामसी और तुर्गुत कहते हैं, अब हमारे पास एक ही हल है कि इसके मरने से पहले इसे कबीले में ले जाया जाए।
इस पर दुआन कहता है हमें अर्तुगरुल की इजाज़त के बगैर ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद बमसी खड़ा हो जाता है और कहता है मैं कबीले में जा रहा हूँ और अर्तुगरुल भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। और इतने में गुंदुकदू और अर्तुगबे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गुंदुकदू पूछता है कि तुगदिकीन कैसा है। इस पर इब्नुल अरबी कहते हैं अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद गुंदुकदू अर्तुगरुल के सिपाहियों को मंगोल के रात के हमले के बारे में बताता है। फिर वो कहता है कल वाले जिरगे में अर्तुगरुल को लाजमी मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। ये सुनकर तीनों सिपाही खड़े हो जाते हैं। इस पर गुंदुकदू उन्हें बैठने को कहता है और कहता है मैंने अपने सिपाहियों को बता दिया है कि हम लड़ेंगे और अर्तुगरुल के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बाद तुर्गुत कहते हैं हम भी अपने भाई के लिए लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ मत रहने दें। इसके बाद इब्नुल अरबी भी गुंदुकदू से कहते हैं कि इनको भी साथ में ले जाओ, जिस पर गुंदुकदू मान जाता है। फिर अर्तुगबे कहते हैं कि आप लोग कबीले में दाखिल होने से पहले इंतज़ार करना, हम कोई तरीक़ा सोचेंगे कि आपको कैसे अंदर पहुँचाना है। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।